Hey guys, welcome you once again on YouTube channel HimTech. Today we will discuss about the paper first of UGC NET, and in the previous video I have discussed all 25 questions related to teaching aptitude and research aptitude, etc., and communication skills. But now we have to study and we have to learn about the data interpretation. This is very important section of UGC NET paper 1. Lots of students find it very difficult to go through with this data interpretation section, and here is the question that there is a company and they are doing their business in a various year. Name of year is given here, that in 2014, 2015, 2016 and 17-18 continuously in 5 year they are working. ठीक है, 5 साल लगातार वो काम करते हैं, और कंट्री इसमें जो इंक्लूड है वो यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान एंड रशिया गिवन है। और जो इनका बिजनेस रहता है दैट इज़ इन 2014 120, इंडिया का 98, 110, 128, ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे बना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन है दैट इज़ द इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम चाइना इन 2015 was approximately what percent of the income from USA in the same year। जो ऑप्शन दिए हैं आपके पास 72% है या 68% है, 75% है या 56% है। तो कैसे निकालेंगे आप इसको? इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा। चाइना कंट्री कौन सी पूछी आपसे? चाइना पूछी है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2015 में, 2015 ये रहा हमारे पास, ठीक है। was approximately what percentage of the income from USA in the same year, कि जो चाइना की इनकम 2015 में है 96 करोड़, वो कितने प्रतिशत यूएसए की इनकम का है इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर, यानी कि 2015 में चाइना ने जो बिज़नेस किया है वो यूएसए के बिज़नेस का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे रहेगा आपका, कि जो आपकी करंट ईयर है 96 है कंपनी का जो आपसे पूछा है, ठीक है, चाइना का, अपॉन किसका पूछा है, किसके परसेंट के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ यूएसए यानी कि 128, और क्या है, परसेंट पूछा है साथ में ना, तो 100 से ही निकलेगा परसेंटेज। तो अब इसको आप काट देंगे, ठीक है, काटेंगे अगर आप इसको, तो आपके पास ये कट के आना चाहिए। कितने से कट जाएगा ये कट जाएगा 30 तिया 90 और 32 तिया 96, और ये कितने से कट जाएगा 32 चौका 128, है ना। तो ये 3/4 इस तरह से आ जाएगा आपके पास, 3/4 इंटू 100, और ये कितने कट जाएगा 25 से, तो ये 25 तिया 75, यानी कि 75% ऑफ द यूएसए की इनकम का चाइना का 96 करोड़ का बिजनेस हुआ है, यानी कि ये कितना परसेंट है आंसर इसका, 75%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशो बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग गिवन पीरियड फ्रॉम रशिया एंड द टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इज 193 रेशो 107 और 167 रेशो 193, सी 193 रेशो 167, डी 170 रेशो 193। तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो टोटल इनकम ऑफ रशिया देखनी पड़ेगी। टोटल इनकम ऑफ रशिया आपको कहाँ पे दी है, यहाँ पे। ये जब हम इनको सबको टोटल प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा, ठीक है, 510 है टोटल इनकम। इसी तरह टोटल इनकम ऑफ फ्रॉम द इंडिया से हमें टोटल इनकम कितनी मिली है, 579, ठीक है। सो रिक्वायर्ड रेशो कितना रहेगा इसका, इसमें रेशो निकाल दो, इसको काट के आपके पास 170 अपॉन
193 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रेशो निकालने का सिंपल रेशो ने पूछा था आपसे, इसमें कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं पूछी थी। अगर परसेंटेज पूछी होती तो 100 हमें इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी है देखो, पेपर में हम इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जबकि ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ कंपनी फ्रॉम जापान इज 113.2 करोड़, बी 116.7 करोड़, सी 124 करोड़ या डी 120.18 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए 113.2 करोड़। तो ये आपसे पूछा है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम जापान, जापान से एवरेज एनुअल इनकम कितनी आएगी हमारे पास। अब सिंपल सा फंडा है कि आप इसको सबको पहले एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टोटल सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम्ड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी है, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका सम निकालना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन दी है आपके पास। ठीक है, तो डिवाइड जब हम 5 से करेंगे इन टोटल को तो ये आ जाएगा आपके पास 566 अपॉन 5, तो 11 5 ज़ा 55 अपॉन 16। ठीक है, सो 5 3 ज़ा 15, रिमेनिंग 10, 5 2 ज़ा 10, तो इट इज़ राइट आंसर इज 113.2 करोड़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द कंपनी in 2015 from all the country and total income of the company in 2017 from all the country। ठीक है, इसमें पूछा गया हमारे से कि जो 2015 में सभी कंपनियों की इनकम प्लस दूसरा पूछा इसमें कि 2017 में सभी कंपनियों की इनकम के बीच का रेशो क्या रहेगा। तो इसको क्या है, सिंपल आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक है, सब कंपनियों का जब हम प्लस करेंगे 2015 का तो आपके पास 599 आएगा, और जब हम 2017 को प्लस करके करेंगे तो हमारे पास 563 आएगा। अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा नहीं, क्यों कि इसमें हमारे पास ऑप्शन में ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आंसर आपका ये सी रहेगा, 599 रेशो 563 टोटल जो इनकम हुई दोनों ईयर में, ऑल द countries, from all the countries। ठीक है, next and last question of this data interpretation table, that approximately what percentage increment is in total income of the company in 2018 as compared that in 2014, यानी कि कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है 2018 में कंपनी की इनकम में इन कंपैरिजन ऑफ 2014, यानी कि 2014 और 2018 के बीच का कंपैरिजन आपसे पूछा गया है। तो ये आपको सबसे पहले तो टोटल इनकम ऑफ द ईयर ऑफ 2018 का निकालना पड़ेगा, जो आपके पास 644 आ जाएगा, माइनस, ठीक है, 2014 की टोटल इनकम कितनी है 536 ऑब्लिक द प्रीवियस या ईयर्स इनकम है, जो आपकी बेस ईयर इनकम क्या आपकी 2014 आएगी। ठीक है, तो अपॉन में भी वही लिखा जाएगा इनटू 100। अब इसमें क्या है, इसको माइनस कर देंगे हम जब, तो ये आपके पास 108 आ जाएगा, 108 अपॉन 536 इंटू 100, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे या कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 1350 अपॉन 67 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि किस तरह से, तो ये आपके पास 20.17 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 20.17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है तो 15 है हमारे पास, यहाँ 17 आ रहा था कट के, बट इसको आप 15 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर लेना इस व्हाट्सएप पे नंबर पे, तो मैं आपको इसमें आपके डाउट क्लियर करने की
सेपरेटली कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे होप्सो फ्रेंड्स कि आज के लिए काफ़ी होगा, वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।